टेस्ट टेस्ट डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। जी टेस्ट के अंदर मार्क्स देखें, कोई इतने सेटिस्फेक्शन वाले तो नहीं है। मैक्सिमम 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 18 है मेरे ख्याल से। 18 72% बनते हैं। 72% तो अगर देखा भी जाए तो अब तो वैसे भी क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा रखना है। 18 मैक्सिमम 18 मार्क्स है, हाईएस्ट जो है। अच्छा, सबसे पहले पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट कैन नॉट बी एडिट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये मैंने वैसे भी पहले भी बताया था कि प्लेस होल्डर जो सा होता है, प्लेस होल्डर में भी हम टाइप कर सकते हैं, शेप्स में भी टाइप कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट में भी टाइप कर सकते हैं। सिर्फ एक पिक्चर होती है जिसके अंदर हम टाइपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम चेक भी कर लेते हैं। पिक्चर्स में जाके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर पिक्चर के अंदर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो पिक्चर्स के अंदर हम नहीं लिख सकते। शेप्स और स्मार्ट आर्ट्स तो होती ही लिखने के लिए है। शेप्स, ये शेप है, शेप भी, और इसके बाद स्मार्ट आर्ट, दोनों, ये दोनों होती ही लिखने के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का था पिक्चर्स। सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कल मैंने यहाँ पे भी इसको परफॉर्म भी करवाया था और बताया भी था कि ट्रांजिशन जो सी होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स, ना कि मूवमेंट ऑन स्लाइड्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स, जब हम एक स्लाइड के ऊपर एक ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं ना, जिस तरह ये फर्स्ट स्लाइड थी, ये फर्स्ट है स्लाइड और ये सेकंड स्लाइड। अब फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर मैंने कोई ट्रांजिशन अप्लाई की है तो दूसरी अगर मैं अप्लाई करना चाहूंगा इसके ऊपर, इसी स्लाइड के ऊपर, तो वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सिंगल ट्रांजिशन अप्लाई होती है सिंगल स्लाइड पे, ठीक है। लेकिन सेम ट्रांजिशन, एक ही ट्रांजिशन मल्टीपल स्लाइड्स पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। किस तरह के, सबसे पहले फर्स्ट को सिलेक्ट किया है मैंने, इसके ऊपर वाइप सेलेक्ट किया, सेकंड पे जाके भी वाइप सेलेक्ट कर दिया, तो दोनों के ऊपर सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो जाती है। और पहला इसके अंदर था यू कैन अप्लाई अ सिंगल ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। ये ठीक है कि सिंगल ट्रांजिशन हम अप्लाई कर सकते हैं ऑल स्लाइड्स के ऊपर। सेकंड उसने कहा यू कैन अप्लाई डिफरेंट ट्रांजिशन टू डिफरेंट स्लाइड्स। जब सेम अप्लाई हो सकती है सबके ऊपर तो डिफरेंट तो फिर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो सकती है। सी में वो कहता है यू कैन अप्लाई मोर देन वन ट्रांजिशन टू अ स्लाइड। एक ट्रांजिशन को हम एक से ज्यादा ट्रांजिशन को हम एक स्लाइड पे लगा सकते हैं, तो ये अनकरेक्ट था। अब हमने एनिमेशन में पढ़ा था कि एनिमेशन के अंदर एक एनिमेशन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एनिमेशन, मतलब कि एक से ज्यादा एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लग सकता है। ये कल मैंने डिटेल में परफॉर्म करके भी दिखाया था। अगर हम इस तरह देखें तो फ्लाइन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब फ्लोट इन को मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो वो फ्लाइन कैंसिल हो जाएगा और फ्लोट इन के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से तो ये वेरीफाई होता है कि एक एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकती है, एक से ज्यादा के ऊपर नहीं लग सकती, ठीक है। नहीं, एक एनिमेशन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे लग सकती है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक एनिमेशन लगेगी। इस तरह से ये वेरीफाई होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक एनिमेशन लगेगी। लेकिन साथ ही उसने यहाँ पे ऐड एनिमेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कल ये डिस्कस की थी डिटेल में। तो ऐड एनिमेशन से हम कोई भी और एनिमेशन एक ही ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पे ये 1 और 2, ये 2 आ गई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं।
लेकिन ट्रांजिशन सिर्फ एक स्लाइड पे एक ही लगेगी, एक से ज्यादा नहीं लग सकती, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा नंबर 3 के ऊपर हाउ कैन यू एडिट द टेक्स्ट रिटन इन टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड। इसको अभी पेंडिंग पे करते हैं, क्योंकि ये स्लाइड मास्टर से था, ये मैंने वैसे अंडरलाइन करवाई थी बुक में लाइन कि ये लिखी हुई है, लेकिन इसको हम जब परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ए था, एडिट द टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, नंबर 4 आ गया, if a CA student is written in a text box in one slide and ACCA student is written in a circle in another slide, then the text written in both can be edited। देखे ना, शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होता किस लिए है? लिखने के लिए होता है ना, तो जो चीज लिखने के लिए है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं तो जाहिर बात है उसको एडिट भी कर सकते हैं। और सर्कल जोन सा है, सर्कल शेप की टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता लगना चाहिए कि सर्कल जोन सा है वो शेप की टाइप में आता है, सर्कल जोन सा है शेप की टाइप में आएगा। तो जब शेप के अंदर हम लिख सकते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जोन सा है वो तो करेक्ट होता है। आगे भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। रिटन इन टेक्स्ट बॉक्स इज फॉर्मेटेड, जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखा हुआ है वो फॉर्मेट हो सकता है लेकिन सर्कल वाला नहीं। तो सर्कल शेप की टाइप है तो शेप के अंदर हम एडिट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका जो सा है वो करेक्ट नहीं है। रिटन इन सर्कल कैन बी फॉर्मेटेड बट नॉट इन टेक्स्ट बॉक्स, ये तो वैसे ही आउट होता है कि टेक्स्ट बॉक्स वाला, तो यहां से जब उसने कह दिया कि टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट नहीं कर सकते, ये तो बात ही गलत है, ठीक है। तो ये सी तो पहले ही एक्सक्लूड हो रहा था। रिटन इन बोथ कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, टेक्स्ट बॉक्स वाला तो फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी वो हो गया अनकरेक्ट। अब ए और बी के अंदर जो सा था वो हमारे पास ऑप्शन थी कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो अगर हमें ये समझ नहीं लगती कि सर्कल किसकी टाइप है, पहली बात तो हमने कहीं सर्कल पढ़ा नहीं, लेकिन सर्कल जो सा है वो शेप की टाइप के अंदर आता है, तो शेप जब एडिट हो सकती है तो फॉर्मेट भी वो हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन MS पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये पहले भी टेस्ट हुआ था लेकिन फिर दोबारा किया इसको टेस्ट। टेक्स्ट डायरेक्शन पैराग्राफ ग्रुप में, इसको कहते हैं ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास रोटेट टेक्स्ट 180 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, बाकी सारे हैं। रोटेट टेक्स्ट 180 डिग्री नहीं है। उसके बाद इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज अप्रोप्रिएट मेथड्स टू ऐड टेबल इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैंने बताया था कि 4 मेथड है, लेकिन यहां पे एक चीज और थी, मैंने कहा था कि 4 मेथड जरूर हैं, लेकिन यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑल ऑफ द अबव लगाने से पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि क्या जो मेथड उसने बताए हैं वो परफॉर्म करके भी वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। बुक में तो 4 दिए हैं मेथड, हम अगर उनको कह देंगे कि ये 4 के 4 ठीक हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमें पहले परफॉर्म करके देखना चाहिए कि क्या ये वाकई ही करेक्ट है या नहीं है। बुक में तो 4 दिए हैं लेकिन बुक वाले ही यहाँ पे दिए हैं एमसीक्यूज में या नहीं, ये देखना था। कॉपी अ टेबल इन पावर पॉइंट, कॉपी करना है टेबल को पावर पॉइंट में। कॉपी क्रिएट अ टेबल इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में क्रिएट हो जाता है, इंसर्ट में जाके हमने टेबल को इंसर्ट कर देना है, क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट मेथड। सेकंड है कॉपी एंड पेस्ट अ टेबल फ्रॉम एमएस वर्ड, ये भी हमने पढ़ा था कि एमएस में इंसर्ट कर दे, वहां से इसको कॉपी करके इधर ले आए। इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू पावर पॉइंट, एक्सेल वर्कशीट को इंसर्ट कर देंगे पावर पॉइंट में। उसके 2 मेथड हमने पढ़े थे। फर्स्ट तो ये कि टेबल में जाके ये एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर न्यू वर्कशीट ऐड आ जाएगी, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट जो हमारे पास होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम चाहते हैं कि नहीं कोई ओल्ड शीट हमारे पास है उसको हम लेके आए, उसके लिए हमने पढ़ा था इंसर्ट टैब में जाके ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहां से ब्राउज, और यहां से कोई भी हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है या एक्सेल की फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, ये जिस तरह ये थी, इसको सिलेक्ट करके ओके किया। अब यहाँ पे लिंक
और अनलिंक हमने दोनों डिस्कस किया था कि लिंक के साथ डाटा लिंक्ड हो जाएगा, जो चेंजिंग उसमें करेंगे फाइल में ओरिजिनल में वो यहाँ पे भी आ जाएंगी। तो यहाँ से अगर इसको हम ओके करेंगे तो एक्सेल की जोन सी शीट है, एग्जिस्टिंग शीट है, पहले से बनी हुई, न्यू शीट नहीं, उसका सारा डाटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, लेकिन हमने पहले वेरीफाई करना है लाजमी, ताकि हमें पता लग जाए कि ये ऑप्शन था भी या नहीं। अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा ये 7 उसने पूछा, उसने कहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब जहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आई है तो इसका मतलब सारे ही मैच हो रहे होंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन देनी है हमने, सारे ही वेरीफाई चाहे हो रहे हो, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमने। अब इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफ यू हैव एडिड सम टेक्स्ट इन फर्स्ट प्लेस होल्डर ऑफ टाइटल स्लाइड इन नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में ऐड किया है हमने कुछ, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एडिट द टेक्स्ट इन नॉर्मल व्यू, एडिट द टेक्स्ट इन स्लाइड मास्टर, एडिट द टेक्स्ट इन नॉर्मल एज वेल एज स्लाइड मास्टर। अच्छा, इसके अंदर भी स्लाइड मास्टर है, स्लाइड मास्टर हमने वैसे आज डिस्कस करना है, तो इसको भी हम पेंडिंग पे रखते हैं एक दफा। लेकिन एक बात यहां से ही क्लियर हो जानी चाहिए थी कि अगर हम लिख नॉर्मल व्यू में रहे हैं तो वो एडिट भी नॉर्मल व्यू में होगा, क्योंकि जब स्लाइड मास्टर को हम ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू तो एंड हो जाता है उस टाइम, जब स्लाइड मास्टर को एंड करते हैं तो नॉर्मल व्यू, मतलब कि स्लाइड मास्टर में एंटर होते हैं तो नॉर्मल व्यू खत्म। ठीक है, और स्लाइड मास्टर में से जब एंटर होते हैं नॉर्मल व्यू एग्जिट, और जैसे ही हम आएंगे दूसरे व्यू के अंदर, नॉर्मल व्यू में, रीडिंग व्यू में, ये वाले सारे इसी की टाइप्स हैं। ये मैंने बताया था, व्यू में आएंगे ना, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, ये सिंपल व्यूज हैं सारे। लेकिन जो स्लाइड मास्टर का व्यू है वो अलग है, स्लाइड मास्टर है ही एक अलग चीज। ठीक है, तो अगर नॉर्मल व्यू में हैं हम तो नॉर्मल व्यू में ही एडिट कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर में हैं तो स्लाइड मास्टर में ही एडिट कर सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देनी है, यू कैन इंसर्ट ओनली वन पिक्चर ऑन अ स्लाइड। ये मैंने परफॉर्म करके बताया था कि अगर तो हमारे पास प्लेस होल्डर ज्यादा हैं या हमारे पास स्लाइड बड़ी है तो हम एक से ज्यादा पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हम जितने मर्जी ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे वन पिक्चर वाला तो अप्रोप्रिएट नहीं है। यू कैन इंसर्ट मल्टीपल पिक्चर ऑन अ स्लाइड, हम इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल पिक्चर, ये किसी हद तक ठीक है कि मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है, शायद ये करेक्ट ना हो, लेकिन इसको हमने स्टार लगा लेना है कि ये ऑप्शन शायद ठीक हो। नेक्स्ट सी में उसने कहा यू मस्ट सेव अ पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर बिफोर इंसर्टिंग इट इनटू योर प्रेजेंटेशन। ये मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर सेव हो पिक्चर, हम तो ऑनलाइन भी तो पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, वेब ब्राउजर खोल के कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम अगर इंसर्ट में जाएं तो यहाँ पिक्चर में नीचे ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में होगी पिक्चर तो फिर आएगा, तो अगर ऑनलाइन भी हम लेके आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यू कैन नॉट रिकलर द पिक्चर, उसमें नहीं है, नहीं है उसमें, नहीं उसमें नहीं था, इसमें था। तो इसमें यहाँ इस कंप्यूटर में तो यही था ना, परफॉर्म करते हुए तो देखना था। तो पिक्चर यहाँ पे ये ऑप्शन है इसकी, आउटलाइन भी, इसके अंदर नहीं है आंसर, बिल्कुल। अब उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है आंसर हमने। हाँ, स्लाइड्स होती हैं, सिर्फ आउटलाइन नहीं आ रहा होता, आउटलाइन के नीचे जगह है। ये थंबनेल पूरे इसको कहते हैं, जहां पे जितनी भी ये स्लाइड्स आती हैं ना, ये पूरा एरिया थंबनेल का होता है, ये वाला एरिया जो है। नहीं, अगर वो सिस्टम में हमारे पास 2016 है तो ये थंबनेल है ना, यहाँ पे तो आउट, वो दिखाएं कौन सा एमसीक्यूज है। अच्छा, उसने कहा यू कैन नॉट रीकलर द पिक्चर इंसर्टेड इन योर प्रेजेंटेशन, रीकलर नहीं कर सकते, अगर हम पिक्चर को ऐड करें तो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस जोन सी है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आए, ये कलर भी है, ठीक है, तो हम कलर भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन
तो वैसे ही करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 9 था, 9 के अंदर हमने पढ़ा है कि उसने पूछा है कि हम अगर चाहते हैं कि एक चार्ट इंसर्ट किया है और एक्सेल में अगर हम चेंजिंग लेके आए तो चार्ट में भी चेंजिंग आए। हमने अब यहाँ पे पढ़ा था कि हमें अगर चेंजिंग चाहते हैं तो लिंक करना है डाटा को, जिस ऑप्शन में लिंक का वर्ड आ जाएगा उसको हमने यूज करना है। तो कॉपी करके अगर राइट क्लिक करके यहां पे लिंक का अगर ऑप्शन आता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, क्योंकि पहले तो हमें चार्ट कॉपी करना पड़ेगा ना, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा होता, फिर वो ऑप्शन क्लियर है। और एक और ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे जाएं एक्सेल में, एक्सेल में जाके चार्ट इंसर्ट किया है हमने कोई, चार्ट की बात की है उसने, अगर मैंने ये चार्ट इंसर्ट किया है यहाँ से और इसको कॉपी किया है, चार्ट का जब भी वो जिक्र करेगा ना आपको एक्सेल में जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बार बार बात बताई थी कि चार्ट जो है वो बेसिक कंपोनेंट किसका है, एक्सेल का है बेसिक कंपोनेंट। राइट क्लिक करके अब यहाँ पे आ रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड एम्बेड वर्कबुक, ये तो नहीं, वैसे ही लिंक डाटा पे हमने जाना, यूज डेस्टिनेशन थीम एंड लिंक डाटा, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, कि जब भी डाटा को लिंक करना है तो लिंक डाटा वाला ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिंक का एक ही ऑप्शन बन रहा था सी, तो वो करेक्ट है। 10 एमसीक्यूज वैसे ही थ्योरी बेस है। यूज ऑफ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स किस लिए यूज होती है, मैंने बताया था कि एक पहले से प्री डिजाइंड प्री फॉर्मेटेड हमारे पास स्लाइड्स होती हैं जो हमारा टाइम सेविंग करती हैं, कॉस्ट सेविंग होती है उसके लिए। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड थ्रू अ टेक्स्ट बॉक्स, ये तो बात ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स एंड पिक्चर कैन नॉट बी एडिड ऑन अ सिंगल स्लाइड, ये तो गलत बात है, टेक्स्ट बॉक्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर भी कर सकते हैं। वंस इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी रीसाइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद रीसाइज भी कर सकते हैं हम उसको। नन ऑफ द अबव, तो पहला ऑप्शन तो ठीक था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए ऑप्शन। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अ न्यू टेबल कैन बी इंसर्टेड, ये तो टेबल किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं इसके मेथड हमने पढ़े थे, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13, ये थोड़ा सा एमसीक्यूज था जिसके अंदर थोड़ा सा मसला आ सकता है। उसने कहा इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफ कंपैरिजन ऑफ runs scored by two team in T20 match has been displayed through a line chart, then using feature change type the same can be displayed through, हम जोन सा है लाइन चार्ट में क्या कर रहे थे, कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रहे थे। अगर हम अब देखना चाहते हैं कि कंपैरिजन और किस किस से हो सकता है, किस किस चार्ट से हो सकता है, तो हमें सबसे पहले इंसर्ट में जाना चाहिए। इंसर्ट में जाके पाई चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमें ये शो करेगा इसकी डेफिनेशन जो है। उसने कहा यूज दिस चार्ट टू शो प्रपोर्शन ऑफ द होल। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है ना, तो प्रपोर्शन, दो चीजों का प्रपोर्शन, अब दो टीम्स अगर हैं या दो से ज्यादा टीम्स, दो टीम्स हैं तो प्रपोर्शन बता देगा ना, इसने 20% एफिशिएंसी दिखाई है, इसने 80%, तो पाई चार्ट के थ्रू भी हम उसको प्रपोर्शनेट शो कर सकते हैं, कंपैरिजन शो कर सकते हैं। ये एक्सेल में जाना है, एक्सेल में जाके इंसर्ट में जाके चार्ट ग्रुप है, चार्ट्स ग्रुप में ये ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है सरफेस चार्ट। अब सरफेस चार्ट हमें देखना पड़ेगा कहां पे है, नहीं पावर पॉइंट में नहीं शो करेगा वो, पावर पॉइंट में इसकी डिटेल नहीं ना देगा, कि चार्ट कंपोनेंट ही बेसिक इसका है, एक्सेल का है, तो एक्सेल के अंदर ही वो बताएगा उसकी डेफिनेशन वगैरह। ये पूछता इसीलिए ना, लिंक करता है चीजों को, है ये पावर पॉइंट की डिटेल, मैंने ये बताया था कि पावर पॉइंट का नाम यूज करके वो चीजें एक्सेल और वर्ड की टेस्ट कर रहा होगा,
जिससे स्टूडेंट पावर पॉइंट में रह के आंसर नहीं कर सकता उस चीज का, ताकि वो पावर पॉइंट में फंसा रहेगा, पावर पॉइंट के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करेगा तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा उसका। लेकिन वो जहां का ऑप्शन है, क्योंकि चार्ट कंपोनेंट ही हमारा किसका है, एक्सेल का, तो हमें उसको एक्सेल के पावर पॉइंट के मुताबिक नहीं, एक्सेल के मुताबिक उसको आंसर करना है हमने। ठीक है, तो सरफेस चार्ट कहां पे है, किसके साथ है, ये रहा सरफेस चार्ट, यहाँ पे ये इसके अंदर इंसर्ट वाटर मार्क होना, यहाँ पे ही सरफेस है, साथ ही इसके लिखा हुआ है क्लिक arrow to see the different wall surface or and pass pointer on the icon to see preview in a document। यहाँ पे सरफेस नहीं दिया हुआ, ये वाला नहीं, सरफेस चार्ट किधर है इसके, यहाँ पे है सरफेस चार्ट, ये सरफेस चार्ट दिया हुआ है उसने 3D और इसके अंदर है सरफेस चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सरफेस चार्ट के अंदर हम आते हैं तो यूज दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स इन वैल्यूज, शो ट्रेंड इन वैल्यूज अक्रॉस टू डायमेंशन इन अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। यहां पे बता रहा है ट्रेंड शो करता है दो वैल्यूज में, तो ट्रेंड मतलब कि जो टीम का ट्रेंड होगा उसके मुताबिक ही वो शो करेगा। ठीक है, तो सरफेस चार्ट भी हो सकता है, एनी चार्ट टाइप तो गलत बात है, क्योंकि एनी चार्ट टाइप में तो और भी चीजें बहुत आ जाएंगी। ये जैसा 3D लाइन है, 3D लाइन के अंदर है ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ ईयर मंथ या डेज, तो मैच तो ईयर मंथ या डेज में नहीं होते ना, तो यहां पे आ जाता है 100% स्कैटर्ड, शो द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू अ होल ओवर टाइम, ओवर टाइम के साथ, तो मतलब कि एप्रोप्रिएट जोन सा इसका आंसर है वो बनता है पाई और सरफेस चार्ट, क्योंकि वो परसेंटेजेस प्रपोर्शन वगैरह शो कर रहा होता है हमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 14 है, ये मैंने कल बताया था कि 14 वो कहता है कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हमने डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई की हैं, मतलब कि डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई की हैं। अब डिफरेंट अप्लाई करने का जो वे है उसका अगर हम रिवर्सल कर दें तो रिमूव करने का भी वही वे है। अब यहां पे हमारे पास कितनी स्लाइड्स हैं, 1 2 और 3, मैं चाहता हूं इन तीनों के ऊपर मैं कोई ट्रांजिशन अप्लाई करूं। पहला मेथड तो ये है, फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया, ट्रांजिशन में जाके पुश या जो भी हमने अप्लाई करनी है, सेकंड के ऊपर जाके पुश, थर्ड के ऊपर जाके पुश, तीनों के ऊपर सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। पहला मेथड तो ये पढ़ा था हमने। सेकंड मेथड हमने ये पढ़ा था कि किसी एक स्लाइड पे आके क्लिक किया और कंट्रोल ए को प्रेस किया, या इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं तीनों को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको अगर हमने एक ट्रांजिशन लगाई है तो सबके ऊपर ही सेम ट्रांजिशन आ जाएगी। थर्ड मेथड ये था कि फर्स्ट के ऊपर आके अब फर्स्ट के अंदर कोई भी नहीं लगी हुई अभी ट्रांजिशन, मैंने आके लगाई है फेड ट्रांजिशन, और इसके बाद मैंने कर दिया है अप्लाई टू ऑल, तो इसका मतलब है सबके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। और अगर रिमूव करना है तो इस यही सेम प्रोसेस है कि एक के ऊपर आके सिंगल सिंगल के ऊपर आके नन को कर दो, सबको क्लिक करके नन कर दो, या एक को नन करके अप्लाई टू ऑल कर दो। ठीक है, तो ये मेथड हमने कल डिस्कस किया था। ये एमसीक्यूज एज इट इज टेस्ट होते हैं, तो जब इसकी स्टेटमेंट्स कंप्यूटर में इतनी लेंथी लिखी आती हैं तो परफॉर्म करने का भी दिल नहीं करता, तो ये अभी से अगर परफॉर्म की होंगी चीजें तो पता होंगी। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिहर्स टाइम इज, ये डेफिनेशन पढ़ लें इसकी, स्लाइड शो के अंदर जाके यहाँ पे रिहर्स टाइम था, यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लें इसकी क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है द इंक्रीज इन द टाइम डाटा प्रेजेंटेशन टेक टू रन आफ्टर अप्लाइंग अ थीम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, स्टार्ट द फुल फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो कह रहा है इंक्रीज टाइमिंग डिक्रीज टाइमिंग, ये तो वैसे ही गलत है। द टाइम डाटा प्रेजेंटेशन टेक्स टू रन इफ एडवांस स्लाइड ऑप्शन इज सिलेक्टेड टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई चीज नहीं हमने पढ़ी। हाँ, रिकॉर्ड टाइम आफ्टर विच नेक्स्ट स्लाइड वुड अपीयर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द
स्लाइड शो, तो स्लाइड शो के अंदर ये टाइम रिकॉर्ड शुरू कर देगा करना कि आपने एक स्लाइड के ऊपर कितना बोलना है। हाँ, ऑटोमेटिकली टू रन द स्लाइड शो ऑटोमेटिकली, तो कुछ कुछ चीजें मैच होंगी बीच में से। अब 16 MCQs while applying the transition effect in a PowerPoint presentation show you can customize। वो कहता है कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स में क्या क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन की बात हुई है तो ट्रांजिशन टैब में चले जाएं साथ ही, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज को कैच करना है, कीवर्ड्स को नोट करके उस रेलिवेंट जगह पे पहुंचना है। ट्रांजिशन की बात हुई है तो ट्रांजिशन टैब में चले जाएंगे हम, वहां पे जाके यहां पे हमारे पास साउंड का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्शंस का ऑप्शन है। कहीं पे डायरेक्शन का ऑप्शन कहीं मिल रहा है ट्रांजिशन टैब में? हमें नहीं मिल रहा। अब कल ये मैंने डिस्कस किया था कि डायरेक्शंस कहां से आती हैं। डायरेक्शंस आती हैं ये जो इफेक्ट ऑप्शन है, यहां से डायरेक्शन शोज होती हैं। ये स्मूथली और थ्रू ब्लैक, किसी ट्रांजिशन पे पहले क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे तो हर ट्रांजिशन का डिफरेंट इफेक्ट है। अब ये भी बताया था, अभी एमसीक्यूज भी आएगा उसके ऊपर नेक्स्ट, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट भी आ गया, ठीक है। वो एनिमेशन में है, एनिमेशन की टाइप है वो, एनिमेशन लगता है उससे। ट्रांजिशन इफेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट, इफेक्ट्स के अंदर डायरेक्शन ही है ना। फ्रॉम राइट, ये वाइप राइट साइड से आएगा डायरेक्शन है, टॉप साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, बॉटम साइड से आएगा, टॉप राइट साइड से, तो ये डायरेक्शन ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन वाला भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कलर हमें कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही एक्सक्लूड है। साउंड कलर सेकंड ऑप्शन भी एक्सक्लूड है, डी भी एक्सक्लूड है, कलर मिला ही नहीं, सारे एक्सक्लूड हो गए। पीछे एक ऑप्शन बच गई है हमारे पास, सी ऑप्शन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही सी है। तो इलिमिनेशन मेथड से चलें तो वो बेस्ट है। ये इलिमिनेट कर दिया कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, फिर जो बचा सिर्फ वो एक रह गया। नेक्स्ट आ गया, इन एमएस पावर पॉइंट स्क्रीनशॉट फीचर्स कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ एनी ओपन विंडो। ये मैंने बताया था, एमसीक्यूज भी इसी तरह टेस्ट होता है, डिफरेंट तरीके से वो पूछ लेता है कि स्क्रीनशॉट आप किस किस एरिया का ले सकते हैं। फर्स्ट तो अगर इंसर्ट में हम जाएं, इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट, और ये नीचे अगर कोई विंडो खुली है, अगर ये नीचे एक्सेल ओपन है, ठीक है, तो हम यहां पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीनशॉट के अंदर जो बैकग्राउंड पे मैक्सिमाइज है ना चीज, उसका स्क्रीनशॉट वो अवेलेबल विंडोज में आएगा। स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर वो चीज आएगी जो हमारे पास अवेलेबल विंडो होगी, उसका कुछ एरिया हम ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जो मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज विंडो होगी ना, जिस तरह ये एक्सेल है, एक्सेल को ये देखें, एक्सेल को मैंने अगर मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है, तो अब अगर मैं स्क्रीनशॉट में जाऊंगा तो अवेलेबल विंडो नहीं है। और स्क्रीन क्लिपिंग भी किसकी हो रही है? डेस्कटॉप की, क्योंकि बैकग्राउंड पे अवेलेबल तो डेस्कटॉप है। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, एक्सेल की शीट को मैंने ओपन किया है और अब मैं जाके देखता हूं तो हमारे पास अवेलेबल विंडोज में एक्सेल भी है, और सेकंड स्क्रीन क्लिपिंग किसकी होगी? अवेलेबल विंडो की, जो पीछे मैक्सिमाइज है विंडो। इसका ऑप्शन क्या बनता है? मिनिमाइज टू टास्क बार। ये तो बात ही गलत है, मिनिमाइज तो होना ही नहीं चाहिए उसको। नोट मिनिमाइज टू टास्क बार, ये बात ठीक है कि वो मिनिमाइज ना हो टास्क बार से। थर्ड है रनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ये भी गलत बात है, चाहे वो रन कर रहा हो लेकिन उसको मैक्सिमाइज होना लाजमी है। फोर्थ है रनिंग एक्सेप्ट वीडियो एप्लीकेशन, ये भी बात गलत है कि वीडियो एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर पावर पॉइंट का लेना है तो वो फिर उसका जुगाड़ ही लगा सकते हैं हम, के यहाँ पे एक्सेल में आएंगे, एक्सेल में आके स्क्रीनशॉट में जाके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जितना स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से इसको कॉपी करेंगे
कॉपी में जाके प्रेजेंटेशन में जाके पेस्ट कर देंगे, ये हो सकता है काम। हाँ तो जाहिर बात है हर काम में करनी पड़ती है 2 नंबरी तो फिर ये हो सकता है कि एक्सेल में जाके स्क्रीनशॉट ले लेंगे पावर पॉइंट का और उधर जाके कॉपी कर लेंगे उसको। वैसे ऑप्शन नहीं है उसने दी हुई ऐसी के, क्योंकि पावर पॉइंट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो पावर पॉइंट में किस तरह ले लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेथड फॉर एडिंग वीडियोस टू प्रेजेंटेशन इंक्लूड। ये मैंने बताया था कि लिंक भी कर सकते हैं और उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। लिंक करने का बेनिफिट ये है कि वीडियो का प्रेजेंटेशन का फाइल कम होगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और कॉपी करने का ये होगा कि वो इंसर्ट करने का ये होगा फाइल इंक्रीज होता जाएगा, बर्डन बनता जाएगा फाइल पे। द डिफॉल्ट ऑफसेट ऑफ सबस्क्रिप्ट, ये भी लास्ट टाइम टेस्ट में हुआ था, इसको देखना इस तरह। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबसे पहले तो क्या चीज है, ये है फोंट के इफेक्ट्स। ये क्या है, फोंट के इफेक्ट्स। तो ये होम टैब में फोंट में आएगा जाके, ये फोंट ग्रुप है, फोंट डायलॉग बॉक्स, यहां से अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहां से फोंट डायलॉग बॉक्स आ गया, फोंट और ये लिखा हुआ है इफेक्ट्स। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ऑफसेट कितना है, -25%। एम्बेडिंग का मतलब है इंसर्ट करना किसी चीज को, एम्बेड करना, किसी चीज को इंसर्ट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया एमसीक्यूज नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेबैक ऑप्शन फॉर एन ऑडियो फाइल। सिंपल सी चीज है, ऑडियो ऑडियो फाइल की बात कर रहा है तो इंसर्ट करनी पड़ेगी सबसे हमें पहले ऑडियो। इंसर्ट टैब में जाके ऑडियो में जाके हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट में चले जाना है, ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाके इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑडियो में जाके ऑडियो को इंसर्ट कर लिया, कोई भी ऑडियो हमारे पास अगर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑडियो इंसर्ट होगी। अब क्या करना है, हमने हमने देखना है प्लेबैक में कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रिम द ऑडियो, ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन है, फेड इन फेड आउट का ऑप्शन भी है, लूप मोड, यहां पे लूप्ड अंटिल स्टॉप्ड, लूप मोड का भी ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एडिट द ऑडियो का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस एमसीक्यूज के अंदर एक छोटी सी ये गलती है कि बेसिकली मीनिंग जो ट्रिम का होता है ना वो एडिट ही होता है। ट्रिम का मीनिंग जो है वो एडिट ही होता है। कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके ऑडियो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑडियो हम पीसी में अगर कोई पड़ी हुई है उसको भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं न्यू। तो मैंने पीसी में गया, मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई थी, यहां पे मैंने यहां से इंसर्ट कर लिया, डबल क्लिक किया, ये आ गया। ये भी एमसीक्यूज बनता है कि जब हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं तो हमें किस तरह पता लगता है कि हमारी प्रेजेंटेशन में ऑडियो एग्जिस्ट करती है। ये साउंड स्पीकर का आइकन है, स्पीकर के आइकन से हमें पता लगता है। ठीक है, तो अब यहां पे ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन भी है, फेड इन फेड आउट का भी है, उसके बाद लूप का भी है, एडिट द ऑडियो का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आगे आ गया 21, ट्रांजिशन इन एमएस पावर पॉइंट आर। ट्रांजिशन मैंने बताया था कि मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स है, मूवमेंट ऑन स्लाइड नहीं, मूवमेंट ऑन स्लाइड एनिमेशन है, मूवमेंट ऑन स्लाइड एनिमेशन है और मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स ट्रांजिशन है। आगे वो कहता है स्विच फ्लिप डोर्स आर विच टाइप ऑफ स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन की बात हुई है तो ट्रांजिशन टैब में चले जाएंगे, जाके हम देख लेंगे स्विच फ्लिप और डोर्स, स्विच फ्लिप और डोर्स जी, स्विच फ्लिप्स और डोर, यहां पे कहीं नजर आ रहा है स्विच फ्लिप और डोर्स। डोर्स है, स्विच फ्लिप और डोर्स। ठीक है, यहां पे तीनों मिल रहे हैं, फ्लिप भी है और स्विच फ्लिप और क्या था, डोर्स। स्विच किधर है, स्विच भी है, फ्लिप भी है और डोर्स भी है। तो सर्टेन भी पूछ सकता है और स्पेसिफिक कैटेगरी भी पूछ सकता है कि एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग, डायनेमिक, और नाम दे के थर्ड का ये कह सकता है ऑल ऑफ द अबव है या कौन सा नहीं है।
कोई ये भी पूछ सकता है कि सब हेड कौन सा नहीं है। एनिमेशन पैन्स अपेयर 23 है। एनिमेशन पैन जो है वो अपेयर कहां होता है? सबसे पहले तो एनिमेशन में जाना है, यहां पे आ गया एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन को क्लिक किया तो ये राइट साइड पे आता है। कहां पे? राइट साइड ऑफ स्लाइड, राइट साइड ऑफ स्लाइड पे। इफेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लाइंड ट्रांजिशन, ये उसका फेवरेट एरिया है। यहां पे तो उसने ब्लाइंड का वर्ड यूज कर दिया है ना, बाज दफा वो वर्ड नहीं यूज करता, वो सिर्फ कह देता है जी स्लाइड्स का मुझे ये एनिमेशन ट्रांजिशंस का मुझे बताओ कौन कौन सा इफेक्ट है, तो हमें 1 बाय 1 भी चेक करना पड़ सकता है। यहां पे उसने ब्लाइंड कह दिया, तो सबसे पहले तो हमें ब्लाइंड ढूंढना पड़ेगा कि ब्लाइंड कहां पे है। ये रहा ब्लाइंड्स आ गया। ब्लाइंड्स में जाने के बाद इफेक्ट्स ऑप्शन में गए। इफेक्ट्स ऑप्शन में वर्टिकल और दोनों हैं, ए एंड बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 25 में उसने कहा एंट्रेंस इफेक्ट्स इन एनिमेशन आर कलर्ड। एंट्रेंस इफेक्ट्स इन एनिमेशन आर कलर्ड। एनिमेशन की बात हुई, एनिमेशन टैब में गए, एनिमेशन को हमने यहां पे आए, यहां पे एंट्रेंस के कौन से इफेक्ट हैं? ग्रीन कलर के। अब जो मेरे से पूछा था कि एनिमेशन को हम अपनी मर्जी से किस तरह कर सकते हैं, ये देखें। अगर मैं यहां पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूं, ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, ठीक है, तो मैं इसको अपनी मर्जी की एनिमेशन देना चाहता हूं, तो इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, यहां पे कस्टम कस्टम पाथ हमने सेलेक्ट करना है, तो अब हमारी मर्जी है इसको जिस तरह मर्जी मूव करें, ठीक है। तो यहां पे करके हम इसको इस तरह करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब ये इस तरह मूव कर रहा है, अब ये स्पीड के अंदर मूव हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो है स्पीड इसकी स्लो रहे। ये इसकी ड्यूरेशन जो सी है ना वो बढ़ा दूंगा मैं, कि स्पीड इसकी है जो स्लो हो जाए, ड्यूरेशन की इसकी बढ़ा दी। अब अगर मैं इसको करूंगा प्ले, ये अब इसकी जोन सा है, इसका ड्यूरेशन स्लो चलेगा ये, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर मतलब कि डिटेल से डिस्कस की थी कि ड्यूरेशन क्या है, डिले क्या है और बाकी चीजें क्या है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट डिस्कस हो गया। आज लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया उसको कवर करके एंड करते हैं। पावर पॉइंट हमारा एंड हो जाएगा, कल से वर्ड स्टार्ट करते हैं। वर्ड के अंदर भी अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक्सेल के अंदर भी। पावर पॉइंट इसीलिए सबसे पहले सिलेक्ट किया था कि जौन सी चीजें हमारे पास आती हैं पावर पॉइंट का नाम यूज करके वो हमसे पूछता है, हालांकि वो वर्ड और एक्सेल की होती हैं। अब जब हम वर्ड, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं जो वर्ड और एक्सेल से लिंक है, ठीक है। चार्ट में वो नाम यूज कर लेता है, शेप्स में वो नेम यूज कर लेता है, उसके बाद पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, और ऐसी डिफरेंट चीजों के यूज करके वो पूछता हमारे से पावर पॉइंट में है। तो हमने ये क्लियर करना है कि पावर पॉइंट की वजह से, सिर्फ पावर पॉइंट का नाम लेने की वजह से हम कंफ्यूज ना हो, हमें पता होना चाहिए कि ये रेलिवेंट ऑप्शन कहां पे मिलेगा, वहां पे जाके वेरीफाई कर लेंगे। हम्म, अच्छा। प्लेस होल्डर में ऑटो फिट का फंक्शन, ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है। ऑटो फिट का फंक्शन ये है, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं, जिस तरह ये टाइटल है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, तो ये ऑटो फिट का बेसिक फंक्शन ये होना चाहिए था कि वो प्लेस होल्डर को एक्सपेंड करता जाता, ठीक है। ऑटो फिट का अगर बेसिक फंक्शन पूछे हो जो होना चाहिए था कि वो प्लेस होल्डर को एक्सपेंड करता जाता, प्लेस होल्डर से टेक्स्ट को बाहर जाने ना देता, ये उसका बेसिक फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब यहां पे ये आउट हो रहा है, टेक्स्ट आउट हो रहा है। ऑटो फिट का फंक्शन करता क्या है, मैं ये साइड पे यहाँ पे आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा ना, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस हैं, यहां से भी ये खुल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ऑटो 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 फिट टेक्स्ट टू प्लेस होल्डर या ऑटो फिट बॉडी टेक्स्ट टू, यहाँ पे इसको मैंने ओके किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां से ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ये था कि फाइल्स टैब में जाके उसके बाद ऑप्शंस में जाके यहाँ पे प्रूफिंग
प्रूफिंग में बाद ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, यहां पे भी वो हमें मिल जाएगा ऑप्शन अनेबल और डिसेबल करने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पे थी। अब जी हमारा जो लास्ट टॉपिक यहां पे रह गया है वो है पावर पॉइंट का स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर लास्ट में रखा हुआ था ताकि कोई डिफरेंट चीजें लिंक होती हैं उसके साथ, तो उसको डिस्कस कर दें हम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि स्लाइड मास्टर होता क्या है। अब उसने बुक में उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसको देख लेना एक दफा। स्लाइड मास्टर होता है कि डिफरेंट स्लाइड्स, एक मेन स्लाइड होती है हेड, ठीक है, उसके साथ डिफरेंट स्लाइड्स लिंक्ड होती हैं। जो मेन स्लाइड के अंदर चेंजिंग हम लेके आएंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, अब एक फाइल के अंदर मिनिमम कितने स्लाइड मास्टर हो सकते हैं? एक तो मिनिमम होना चाहिए, तो स्लाइड मास्टर होगा। सिंपल स्लाइड्स तो होती हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर हमारे पास, एक प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास मिनिमम एक स्लाइड मास्टर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनाना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्लाइड मास्टर हम इंसर्ट करेंगे तो एक लाजमी होना चाहिए। मैक्सिमम का उसने कोई लिमिट नहीं दी। मैंने कल ट्राई करता रहा हूं मैक्सिमम चेक करने के, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता लगा कि मैक्सिमम कितनी इंसर्ट हो सकती है। वो जितनी मर्जी इंसर्ट करते रहे, वो बर्डन इंक्रीज होता जाएगा फाइल के ऊपर। ठीक है, और जो स्लाइड मास्टर होता है ना, वो हायरार्की सबसे उसकी टॉप पोजीशन होती है हायरार्की। ठीक है, हायरार्की में अब टॉप पोजीशन पे होगा वो, और वो हेड होगा। ठीक है, उसके अंदर लेआउट, डिजाइन वगैरह डिफरेंट चीजें होंगी। अब स्लाइड मास्टर आएगा कहां से? व्यू में जाके ये स्लाइड मास्टर का हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब स्लाइड मास्टर को हम क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड मास्टर ओपन हो गया। स्लाइड मास्टर ओपन हो गया। ये जो सबसे ऊपर फाइल है, ये है स्लाइड मास्टर फाइल, जो मेन हमारी फाइल है। ठीक है, ये स्लाइड मास्टर है हमारा। अब ये नीचे जो है ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं इसकी, और ये एसोसिएट है। ये देखें इसके साथ ना, ये देखें ये डॉटेड लाइंस आ रही हैं, ये शो कर रही हैं कि पहले के साथ सारी लिंक्ड है। अगर वो पूछे कि किस तरह पता लगता है कि दूसरी फाइल्स लिंक्ड हैं स्लाइड मास्टर के साथ, तो ये डॉटेड लाइंस से हमें पता लगेगा। ठीक है, डॉटेड लाइंस शो करेंगी कहां तक ये लिंक है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट तक ये लिंक्ड है। अच्छा, इसके बाद यहां सबसे पहले ऊपर तो हमारे पास ऑप्शन है कि इंसर्ट स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर को हम इंसर्ट, पहला स्लाइड मास्टर तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट है ना, नेक्स्ट के ऊपर जाके इंसर्ट किया, सेकंड स्लाइड मास्टर आ गया, थर्ड स्लाइड मास्टर आ गया, फोर्थ स्लाइड मास्टर आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम स्लाइड मास्टर काफी ज्यादा इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड अब हमारे पास ये आया कि इंसर्ट लेआउट। लेआउट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट के अंदर इन अदर वर्ड्स हम क्या कह देंगे कि लेआउट, जिस तरह हम यहां होम टैब में जाके ना स्लाइड, न्यू स्लाइड इंसर्ट करते थे, इसी तरह वो स्लाइड मास्टर के अंदर लेआउट को वो एज अ स्लाइड कह रहा है। एक स्लाइड हम एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेआउट करेंगे तो हमारे पास एक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। उसने लेआउट इसको क्यों कहा, इसको स्लाइड क्यों नहीं कहा? स्लाइड इसलिए नहीं उसने इसको कहा क्योंकि स्लाइड इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो अपनी उसके अंदर हम जो मर्जी फॉर्मेटिंग, लेकिन ये जो लेआउट है ये लिंक्ड होता है। लेआउट लिंक्ड होता है, इसलिए स्लाइड मास्टर से ये सारी स्लाइड्स लिंक्ड हैं, इसलिए इसने उसको लेआउट का नाम दिया। ठीक है, अब किसी सर्टेन स्लाइड को हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहां से भी डिलीट, पहला ऑप्शन ऊपर यहां पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक किया, लेआउट के ऊपर राइट क्लिक किया, यहां पे डिलीट लेआउट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहां से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट भी लेआउट उधर से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर वहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी। उसके बाद इंसर्ट स्लाइड मास्टर के ऊपर अगर मैं ये कर्सर रखता हूं, साथ ही कंट्रोल प्लस एम आ गया, इसका मतलब है सिंपल स्लाइड भी। अब जिस तरह लास्ट टाइम एक एमसीक्यू टेस्ट किया, ज्यादा ने कंट्रोल एन लगाया हुआ कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं न्यू स्लाइड को पढ़ाया था कि कंट्रोल प्लस एन से न्यू प्रेजेंटेशन बनती है, ना कि न्यू स्लाइड।
ज्यादातर स्टूडेंट्स ने Ctrl+N लगाया कि ओपन तो स्लाइड हो रही है ना, मतलब कि ओपन तो हमारे पास न्यू प्रेजेंटेशन हो रही है तो वो भी स्लाइड है, स्लाइड्स यहाँ पे थंबनेल में शो हो रही होती हैं, तो Ctrl+M करेंगे तो वहां पे एडिशन होगा उसका। ठीक है, Ctrl+M से न्यू स्लाइड, अगर हम नॉर्मल व्यू में है तो Ctrl+M से न्यू स्लाइड इंसर्ट होगी, लेकिन अगर हम स्लाइड मास्टर में है तो उससे पूरा स्लाइड मास्टर नया इंसर्ट हो जाएगा, एक और हो जाएगा, जितने मर्जी इंसर्ट कर जाए, मिनिमम एक है, मैक्सिमम की उसने कोई लिमिट नहीं बताई हमें। ठीक है, अच्छा ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद डिलीट और रीनेम भी यहां से कर सकते हैं। अब ये देखें, जब मैंने सेकंड, ये भी चीजें वो पूछ सकता है, फर्स्ट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया स्लाइड मास्टर के ऊपर तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन डिसेबल हो गए भला? इंसर्ट प्लेस ऑर्डर, टाइटल, फुटर्स और डिलीट भी, क्या डिलीट नहीं कर सकते आप? स्लाइड मास्टर को डिलीट कर दिया तो पीछे रह के जाएगा, सब कुछ एंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं। सेकंड जो स्लाइड है उसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं? मास्टर लेआउट का, लेकिन फर्स्ट के अंदर मास्टर लेआउट है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है चीजें के कौन कौन से फंक्शन डिसेबल हो जाएंगे आपके। और जब हम स्लाइड मास्टर इंसर्ट करते हैं तो कौन सा नया टैब हमारे पास आ जाता है? स्लाइड मास्टर का टैब। कौन सा टैब हमारे पास न्यू इंसर्ट? स्लाइड मास्टर का। अब नेक्स्ट ये आया कि हमने यहां पर इतना डिफरेंस देख लिया। अब इसके बाद है टाइटल, ये टाइटल बार है ऊपर। ठीक है, ये एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, इसको टाइटल को क्लिक किया तो वो एंड हो गया प्लेस होल्डर टाइटल वाला। फुटर को हमने अनसेलेक्ट किया तो ये नीचे जो फुटर्स थे, ये नीचे जो फुटर्स थे, ठीक है, ये हाइड हो जाएंगे हमारे पास, टाइटल और फुटर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थीम। बाय डिफॉल्ट थीम जो सा हमारा होता है वो ऑफिस थीम होता है। ये भी पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा पावर पॉइंट का या वर्ड का कौन सा थीम होता है? जोन सा पावर पॉइंट का है वो ऑफिस है, वर्ड का शायद डिफरेंट हो, वो वर्ड में जाके देख लेंगे हम, लेकिन अभी इसी पे बात कर रहे हैं तो यही होगा। अब थीम, ये एक और एमसीक्यूज है, थीम के ऊपर डिस्कशन नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि थीम इज अ कंबिनेशन ऑफ, थीम किस किस चीज का कंबिनेशन है? तो थीम के अंदर कलर्स भी होते हैं, फॉन्ट्स भी होते हैं और इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कोई भी थीम अप्लाई किया तो सब प्रेजेंटेशंस के ऊपर वो, सब स्लाइड्स के ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हालांकि मास्टर स्लाइड को नहीं मैंने क्लिक किया हुआ था, किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करके मैं थीम चेंज करूंगा तो वो सबके ऊपर ही अप्लाई होगा। ये नॉर्मल व्यू में भी सेम है। नॉर्मल व्यू में भी अगर मैं किसी को भी स्लाइड को आगे उसका डिजाइन चेंज करूंगा, उसका थीम चेंज करूंगा तो सबका ही थीम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी नोट करने वाली है कि जरूरी नहीं कि मास्टर स्लाइड को हमने क्लिक किया हो और थीम चेंज करें तब ही सबका थीम चेंज हो। नॉर्मल व्यू में भी होंगे हम, चाहे स्लाइड मास्टर व्यू में होंगे, तो थीम को आगे अगर हमने चेंज किया है तो सबका ही थीम चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कलर्स वगैरह हैं, यहां से यहां पे डिफरेंट कलर्स चेंज हो सकते हैं। कथई चेंज हो रहा है, किसी भी एक को सिलेक्ट करके थीम चेंज कर दें, किसी भी एक को सिलेक्ट करके, चाहे स्लाइड मास्टर हो वो चाहे ना हो, पहली फाइल स्लाइड मास्टर है ना, तो नीचे तो लेआउट्स हैं, किसी भी लेआउट्स को पकड़ के चेंज कर दें, सबका चेंज हो जाएगा। बस ये एंड होने वाला थोड़ा। किस तरह मतलब कि डिफरेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है? हाँ, तो हर स्लाइड मास्टर का डिफरेंट है ना लेआउट। हम्म, वो सिलेक्ट शायद वो ना हो यो किसी वजह से। स्लाइड मास्टर अगर ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड मास्टर इंसर्ट किए हुए हैं ना हमने, तो अगर फोर्थ पे जाके मैंने थीम इंसर्ट किया है तो ये सिर्फ फोर्थ के ऊपर अप्लाई हुआ है, फर्स्ट पे जा, सेकंड पे, सेकंड को अप्लाई कर, इसको करके इसको डिफरेंट कर देते हैं। ये सिक्स्थ पे आ गया, लास्ट पे अप्लाई कर रहा है वो कह रहा है फिर इसका मीनिंग ये है कि सीक्वेंस वाइज अप्लाई करें इसको। फर्स्ट इंसर्ट किया, फर्स्ट को करें,
सेकंड किया, सेकंड को थर्ड किया, थर्ड को इंसर्ट करके उसको थीम दे। फिर ये इसका बेसिक रीजन है। वरना हमारे सिलेबस में सिर्फ एक वो है स्लाइड मास्टर में, बेसिकली जो है एक स्लाइड मास्टर के ऊपर अप्लाई करनी है चीजें, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि स्लाइड साइज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, स्लाइड साइज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो स्टैंडर्ड को वो इन अदर वर्ड्स कह देता है क्या, कि ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, और इसको नीचे वाले को कह देता है क्या, लैंडस्केप है, ठीक है। तो ये रहा इंश्योर, फिट और मैक्सिमाइज। तो ये इसने बुक में इसको नाम दिए हुए, वरना इसका बेसिक नाम ये बनता नहीं है। अच्छा, स्लाइड मास्टर का हमने चेंज करना है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्ड एक है साइज और एक है वाइड स्क्रीन, स्लाइड का स्क्रीन। तो वाइड स्क्रीन पे पहले से सिलेक्ट है तो इसको वो पोर्ट्रेट लैंडस्केप कह रहा होता है, और दूसरे को वो स्टैंडर्ड को, उसने बुक में कही है ये बात, लेकिन वैसे बनता नहीं है ये मीनिंग, लेकिन दूसरे को वो कह रहा है कि ये पोर्ट्रेट है। बाय डिफॉल्ट तो लैंडस्केप ही होता है ना पावर पॉइंट इसका। अच्छा, इसके बाद वो कहता है एग्जिट करना हो तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज, हमारा जो एमसीक्यूज था ना, हमारा एमसीक्यूज नंबर था 3, एमसीक्यूज नंबर 3 पे आए जरा। वो कहता है हाउ कैन यू एडिट द टेक्स्ट रिटन इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑन स्लाइड। अगर हम नॉर्मल, अभी हम स्लाइड मास्टर में हैं, पहले एक चीज याद रखनी है, स्लाइड मास्टर में है। अब मैं अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और उसके अंदर कुछ लिखूंगा, तो क्या वो सारी स्लाइड्स में आना चाहिए? स्लाइड मास्टर पे मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहा हूं ना। अच्छा, मैं इंसर्ट पे आया हूं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट किया है और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के इसको साइड पे आ गया हूँ। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, प्लेस होल्डर में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया तो कोई मसला नहीं है। पहले में लिखा मैंने, ये देखें नेक्स्ट, सेकंड में भी वो कलरिंग की वजह से नजर नहीं आ रहा, थर्ड में भी ए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये अप्लाई हो रहा है, सब में अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि ये बात आपने याद रखनी है कि स्लाइड मास्टर जो है ना, स्लाइड मास्टर, अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया है और आप स्लाइड मास्टर से आउट आ गए या लेआउट में किसी, जैसे इस लेआउट में आके अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये किसी तरह क्लिक हो जाए टेक्स्ट बॉक्स, कहता वो टेक्स्ट बॉक्स क्लिक नहीं होगा आपका कभी भी, उसको एडिट नहीं कर सकते आप। आपको एडिट करने के लिए वापस स्लाइड मास्टर में जाना पड़ेगा। अब जाके स्लाइड मास्टर को क्लिक करें तो आप एडिट कर सकते हैं उसको, टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल व्यू में है, नॉर्मल व्यू में तो टेक्स्ट बॉक्स किसी टाइम भी वो एडिट कर सकते हैं हम, लेकिन ये सिर्फ स्लाइड मास्टर की बात कर रहा है। स्लाइड मास्टर में अगर इंसर्ट किया तो फिर स्लाइड मास्टर में ही एडिट होना है उसने, फिर आगे कहीं जाके नहीं उसने एडिट होना। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा अगर मैं लेआउट में जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूं तो क्या उसका इफेक्ट स्लाइड मास्टर पे आएगा? स्लाइड मास्टर में वो शो होगा, स्लाइड मास्टर में जो इंसर्ट किया वो तो सब में शो हो गया, तो क्या जो बाकी में जाके इंसर्ट किया वो स्लाइड मास्टर में आएगा? इसको अप्लाई करके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं गया हूं मास्टर स्लाइड पे तो वहां पे वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि स्लाइड मास्टर मेन थीम है। अच्छा, अब एक तो ये चीज होगी, ये डिस्कस किया। अब अगर नॉर्मल व्यू में हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है तो वो उसको टेक्स्ट बॉक्स को किसी तरह भी हम एडिट कर सकते हैं, उसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे ऊपर, सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी। वो तो एडिट होगा लेकिन वो रेलिवेंट में ही ऐड होगा ना। टेक्स्ट स्लाइड मास्टर में जो इंसर्ट किया वो सब में शो हुआ, लेकिन वो एडिट होगा जाके सिर्फ स्लाइड मास्टर, जो ले स्पेसिफिक में स्लाइड में जाके या लेआउट में जाके इंसर्ट किया वो स्पेसिफिक में ही शो होगा, लेकिन वो एडिट भी स्पेसिफिक में ही होगा, स्लाइड मास्टर से तो एडिट नहीं कर सकते उसको। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद अब एक और चीज ये है कि मैंने यहां पे आया हूं वो कहता है जी स्लाइड मास्टर जो है, स्लाइड मास्टर का जो कलर है, मतलब कि जो फॉन्ट का कलर है या फॉन्ट का जो स्टाइल है टेक्स्ट का जो हम फर्स्ट स्लाइड पे रखेंगे वो ही सब में आएगा कलर।
मतलब कि जो मास्टर स्लाइड का टेक्स्ट का कलर रखेंगे वो ही नेक्स्ट आगे मूव करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आके टाइटल के अंदर नीचे वाले, अभी स्लाइड मास्टर में नहीं लिखा मैंने कुछ भी, यहाँ पे आके मैंने कुछ एडिट की हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके ये लिखा है। अब मैं आता हूँ फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर आके मैंने इसको क्लिक किया, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्लाइड मास्टर में गया। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे कलर्स लिखे हुए हैं, एक चीज पे गौर करना है अभी। मैं कलर पे आया हूं। कलर पे आके मैंने कोशिश की है कि मैं किसी तरह टेक्स्ट का कलर चेंज करूं, लेकिन यहां से क्या टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है या ओवरऑल बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है? ये देखें, ओवरऑल हो रहा है ना चेंज, मतलब कि पीछे स्लाइड का जो इफेक्ट है वो सारा चेंज हो रहा है। ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ये कलर फॉन्ट और इफेक्ट है ना, यहाँ पे जो ये कलर फॉन्ट्स और इफेक्ट्स हैं, ये थीम के लिए या पूरे थीम से लिंक्ड हैं। ये कलर फॉन्ट और टेक्स्ट जो हैं ये पूरे थीम से लिंक्ड हैं कलर। अगर मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट की बात करूंगा तो टेक्स्ट एज अ फॉन्ट होता है, तो मुझे फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा जो मुझे मिलेगा होम टैब में। होम टैब में जाके अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर यहां से कोई कलर अप्लाई किया, तो ये कलर अप्लाई हो रहा है अब सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर। स्लाइड मास्टर में हूं, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। टेक्स्ट का कलर मैंने यहां पे कर दिया है येलो कलर कर देते हैं। अब बाकी सब स्लाइड्स में भी इनका कलर क्या हो गया है? येलो। ये देखें, पहले मास्टर स्लाइड में गए, मास्टर स्लाइड में जाके पहले इसको सबको सिलेक्ट किया, प्लेस होल्डर को। इसके बाद होम टैब में फॉन्ट में आके कलर चेंज कर दिया। अब सबका कलर चेंज हो गया, यहां पे हो गया चेंज। अगर मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक का चेंज करूं, यहां पे आके के नीचे वालों का चेंज ना हो कलर, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। स्पेसिफिक का है, स्पेसिफिक लेआउट में गए, स्पेसिफिक में लेआउट में जाके यहां पे कलर, और यहां से कलर कर देंगे तो ऊपर वालों का चेंज नहीं होगा, तो स्पेसिफिक का चेंज होगा। स्लाइड मास्टर का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट सब पे आएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक का इफेक्ट है वो सिर्फ स्पेसिफिक पे रहेगा। और अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, मैं यहां पे आया हूं, इसके ऊपर फर्स्ट को सिलेक्ट किया। फर्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसको यहां से चेंज किया एरियल पे, तो ये सबका ही क्या चेंज हो गया? कौन सा आ गया? एरियल। सबका ही एरियल हो गया। स्लाइड मास्टर ये काम करता है। अब यहां पे एक बात याद रखनी है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम प्लेस होल्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है भला? मैं अगर न्यू प्रेजेंटेशन पे आऊं, ये डिफरेंस देखना है। ये प्लेस होल्डर है, यहां पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। मैंने जब इसको क्लिक किया तो क्या हुआ? वो सब डिसअपेयर हो गया, सब कुछ डिसअपेयर हो गया। नॉर्मल व्यू की बात हो रही है, स्लाइड मास्टर की बात नहीं हो रही। अब अगर मैं प्रेजेंटेशन यहां पे आता हूं, यहां स्लाइड मास्टर है, मैं आके यहां पे अगर क्लिक करता हूं तो क्या एडिट हुआ? सब खत्म हुआ सारा कुछ, डिसअपेयर नहीं होता। ये भी डिफरेंस याद रखना है। वो डिसअपेयर कहां पूछ रहा है? क्योंकि एमसी बुक में लिखा हुआ है एमसीक्यूज, अगर तो वो स्लाइड मास्टर की बात कर रहा है तो डिसअपेयर प्लेस होल्डर से नहीं होगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल व्यू की बात कर रहा है तो फिर वो प्लेस होल्डर से डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखता हूं अगर मैंने कोई और इंपॉर्टेंट चीज को निशान लगाया है तो। एक्सपोर्ट और ऑल स्लाइड चेंज कर दिया। वो यही डिस्कस कर रहा है कि स्पेसिफिक का भी हम चेंज कर सकते हैं लेआउट में से जाके। लेआउट खोलेंगे तो स्पेसिफिक को चेंज कर सकते हैं, मेन स्लाइड पे जाएंगे तो ओवरऑल का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का
कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे पेज 353 के ऊपर ना स्लाइड मास्टर की डेफिनेशन उसने कुछ दी हुई है, ये एक हो गया। सेकंड, ये पेज 354 के ऊपर लास्ट में ना क्रिएट योर ओन स्लाइड मास्टर, ये इसको एक दफ़ा देख लेना है चीज़ों को, ताकि रिटेन रहें थोड़ी सी। अगर कोई डेफिनेशन में से भी पूछ लेता है तो हमें पता हो हमने करना क्या है। उसके बाद वो मुझे एमसीक्यूज मेरे से कौन सा पूछा था भला, वो लेआउट वाला, वो दूसरा। एक मिनट, मेरे पास यहाँ ना पावर पॉइंट है दूसरा भी। पावर पॉइंट 2010 था ना, हाँ यहाँ पे देखे ना 2010 के मुताबिक स्लाइड्स भी हैं और आउटलाइन भी है 2010 के मुताबिक। लेकिन अगर 2016 की बात की जाए तो 2016 में सिर्फ स्लाइड्स है। अगर यहाँ पे आउटलाइन देखना भी चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आउटलाइन है। स्लाइड्स 2010 में स्लाइड्स भी हैं और लेआउट भी है, ऐड नोट्स का ऑप्शन भी है यहाँ पे। लेफ्ट पैनल, ठीक है। उसने पूछा, एक मिनट, उसने पूछा कि कौन सी अवेलेबल नहीं होती। अवेलेबल नहीं होती जब हम ओपन करते हैं, लेफ्ट पैनल की बात कर रहा है, तो हम ओपन करते हैं, यही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट में एक और चीज देख लूं जरा। फर्स्ट है स्लाइड्स, सेकंड है आउटलाइन। स्लाइड्स तो अवेलेबल है ना, वो चाहे 2016 है चाहे वो है। अब रह गया आउटलाइन और नोट्स। एक मिनट, नोट्स की लगेगी, दोनों लगे। तो ये सेम एज इट इज टेस्ट हुआ है कि एमसीक्यूज आया था पेपर में, ये फिर ओल्ड है, ओल्ड है, रिवाइज नहीं हुई होगी ना बुक। अगर तो एमसीक्यूज पेपर में आया है, यही मैंने हिंट बताया ना कि अगर एमसीक्यूज पेपर में आया है, ठीक है, और सेम एज इट इज है, तो अगर 2010 के मुताबिक आपको आंसर पता है तो लगा दो उसको। क्योंकि दो दो है ना ऑप्शन, या तो एक का कंफ्लिक्ट आ रहा होता फिर तो समझ आती, यहाँ पे दो कंफ्लिक्ट हैं कि हमारे पास ना तो आउटलाइन है और ना नोट्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना किसी सूरत। ना 2010 में ऑल ऑफ द अबव है कि सारे ही अवेलेबल होते हैं, ना 2010 में आई है ना 2016 में आई, ये तो पहले ही एक्सक्लूड हो गया। स्लाइड्स वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। अब दो रह गए हैं, दो का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो फिर 2010 के मुताबिक आंसर लगा दो अगर अगर आता है। लेकिन ये अगर इसके अंदर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पूछेगा शायद। लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता लगती, छोटी छोटी डिटेल की चीजें कितना पता लगेंगी। रिवाइज भी करेंगे तो कितना रिवाइज कर सकते हैं हम, इतना ज्यादा नहीं होगा। पावर पॉइंट हमारा एंड हो गया, तो इसकी मैं ये कोशिश करूंगा कि रोज के कोई 10 MCQs, 5-10 MCQs रोज टेस्ट कर ले, ठीक है। बाकी ये है कि लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ,